द कवर ट्रेड में सभी का स्वागत है। फिर से नया वीडियो। मंडे को निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं। फ्राइडे को हम कैसा मोमेंटम हमने एक्सपेक्ट किया था और कैसा मोमेंटम मार्केट ने दिया है, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन में कैसा मोमेंटम दिया है। आप फिलहाल देखें ना, हम कल डिस्कशन किए थे लास्ट वीडियो में कि यदि मार्केट गैप अप खुलता है कहीं न कहीं यहाँ पे इसी ज़ोन के आसपास और यहाँ पे एक डीप मिलता है, देन हम यहाँ से कहीं बाय करेंगे और टारगेट कहीं न कहीं 25,980 के आसपास या 26,000 के आसपास कहीं न कहीं हमने मार्क किया था। लेकिन मार्केट ने कुछ अलग ही मोमेंटम दिया है, जो हमने सोचा था वैसा मार्केट ने काम नहीं किया, तो हमने थोड़ा रुक के ट्रेडिंग प्लान बनाया होगा या जो भी आपने डिसाइड किया होगा। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट खुला, देन यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो चुका, तो मुझे थोड़ा ऐसा अंदाज़ हो चुका था कि कहीं न कहीं 26,000 के आसपास से कहीं न कहीं फ़ास्ट यदि यहाँ पे मोमेंटम दे दिया होता 26,000 के आसपास या 26,020 के आसपास, तो यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड बना सकते थे और कहीं न कहीं 25,820 के आसपास प्लानिंग बना सकते, तो एक ये अच्छा वाला ट्रेडिंग प्लान बन सकता था। लेकिन मार्केट ने किया क्या है कि कहीं न कहीं जिस लेवल पे जहाँ पे ओपन हुआ था, कहीं पे यहाँ पे ही क्लोजिंग दिया है, वही जो तकरीबन 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट ने मोमेंटम किया है। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं मंडे को मार्केट कैसा काम कर सकता है। फ़िलहाल अभी देखेंगे तो मार्केट अभी ऐसी जगह पे रुका हुआ है कि कहीं न कहीं यहाँ पे एक ट्रिगर होने वाला है। अभी देखेंगे तो मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट है 25,966 के आसपास, तो यदि मार्केट समझ लेते हैं फ्लैट ओपन होता है इसी जोन के आसपास, कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे अवॉइड कर देंगे तकरीबन 25,960 के आसपास। ये दोनों जो यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, डबल इक्वल हाई है। यदि यहाँ पे स्वीप करके तुरंत नीचे यहाँ पे ऐसा चलना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से आप शॉर्ट करके आज का जो क्लोजिंग है 25,966 के आसपास और उनसे भी नीचे मार्केट 25,900 के आसपास भी मार्केट देखने को मिल सकता है। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो और बेस्ट ट्रेड यही है फिलहाल, ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जिस हिसाब से यहाँ से मार्केट ऊपर गया होगा, तो यहाँ पे फास्ट मोमेंटम देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं यदि मार्केट को ऊपर चलना स्टार्ट करना है फ्लैट ओपन होके, अब चीज़ें को थोड़ा आप समझना, यदि मार्केट समझ लेते हैं 25,980 के आसपास कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ से जाने में फ़ास्ट मोमेंटम करना पड़ेगा उनको मार्केट को। यदि नीचे आना है तो समझ लेते हैं 11 बजे के आसपास मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे पहुँच जाता है, तो फिर क्या है कि यहाँ से एक शाम तक यहाँ पे एक रिजेक्शन पूरा पूरा यहाँ पे रिवर्सल बना सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि कभी-कभार आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नो डाउट शुरू तो होता है, लेकिन आहिस्ता करके 1-2 बजे यहाँ पे कहीं पे मार्केट पहुँचता है। तो यहाँ से ज़्यादा सेलिंग नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे 26,000 के आसपास कहीं न कहीं आके मार्केट क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? और फिर अगले दिन यहाँ से फिर क्या कि अपसाइड में प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मार्केट है अपसाइड के लिए बना नहीं है। मेरा जो व्यू है, जो चार्ट जो जिस हिसाब से जो अभी प्रेज़ेंट है आईसीटी कांसेप्ट के हिसाब से, तो कहीं न कहीं मार्केट को यहाँ पे एक अच्छा खासा एक रिजेक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने नीचे भी आप देखेंगे तो इक्वल्स लो बना के मार्केट रिवर्स हो चुका है, लिक्विडिटी वहाँ पे नीचे भी प्रेज़ेंट है, छोड़ के मार्केट ऊपर चलना शुरू हो चुका है। नो डाउट यहाँ पे अपसाइड भी मार्केट जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट अभी रुका है, तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पे ट्रैप पोज़ीशन में बना सकते हैं। और मंडे में आप थोड़ा सँभल के ट्रेड करना, क्योंकि मंडे के दिन ट्रैप थोड़ा ज़्यादा चलेगा और जहाँ पे अभी मार्केट प्रेज़ेंट के उनके हिसाब से अभी 26,000 राउंड नंबर जो है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं ट्रैपिंग चलेगी बड़े लोगों की। तो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी भी थोड़ा अच्छी तरह से आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप प्लान बनाना, ठीक है? नहीं तो फिर क्या है कि लॉस ज़्यादा आपको झेलना पड़ेगा। अभी मान लेते हैं फ्लैट ओपन चल के ऊपर शुरू होता है, तो यहाँ से हम सेलिंग बनाएँगे, कहीं न कहीं यहाँ पे टारगेट रखेंगे, सेकंड टारगेट 25,900 के आसपास रखेंगे। यदि मार्केट समझ लेते हैं फ्लैट ओपन के नीचे चलना शुरू हो जाता है, 900 का लेवल 25,900 का लेवल के नीचे यदि एक बार स्वीप होके फिर ऊपर आ जाता है,
और डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे मिलता है, तो कहीं न कहीं मार्केट फिर से 26,000 के आसपास देखने को मिलेगा, या तो फिर इसी रेंज के अंदर यहाँ पे साइडवेज होके बंद हो जाएगा। ये सिनेरियो फ्लैट ओपन केस में होगा। यदि समझ लेते मार्केट गैप अप ओपन होता है और कहाँ पे 26,040 के आसपास कहीं न कहीं मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा कि यहाँ से मार्केट को ऊपर चलना शुरू हो जाए। एक ऊपर का लेवल है 26,107 का लेवल, ये लेवल। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है 26,040-50 के आसपास कहीं न कहीं, या तो फिर 60 के आसपास। यदि यहाँ पे ऊपर चलना शुरू हो जाए तो 26,107 के आसपास कहीं रिजेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान बनाएँगे। टारगेट कहीं न कहीं आप आज का जो कल जो ओपनिंग होगा वो भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, तो 26,000 के आसपास कहीं न, या फिर 25,900 आसपास के 980 के आसपास यहीं तक आप टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, हम सेलिंग का ही प्लान बनाएँगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों इक्वल हाई है, ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाएगा तो सबको लगेगा यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये जो लेवल है यहीं कहीं से मार्केट फिर नीचे की ओर मार्केट चला आएगा। अभी समझ लेते हैं गैप अप ओपन होके यदि डीप मिलता है 25,960 के आसपास, ठीक है, तो कहीं न कहीं सिनेरियो थोड़ा यहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा आपको, ये मार्केट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, फिर वो अपने हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है मार्केट। यदि गैप अप भी ओपन होके यदि नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ हम नहीं करेंगे। जब तक ओपनिंग प्राइस के ऊपर ना जाए तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। या तो फिर हो सकता है गैप अप होके यहाँ पे पूरा रिवर्सल भी हो जाए। ठीक है, ये चांस भी बन सकता है मार्केट के अंदर। अब समझ लें गैप डाउन मार्केट ओपन होता है 25,900 के आसपास या 25,930 के आसपास, इसी ज़ोन के आसपास। तो फिर क्या है कि यहाँ पे यदि एक बार थोड़ा नीचे आके 25,880 या 860 के आसपास से यहाँ पे कहीं पे हम बाइंग करेंगे, फिर टारगेट रखेंगे 26,050 या 26,060 के आसपास, और उनके भी अपसाइड में हम टारगेट बना के चल सकते हैं। ये तीनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। आप ऐसा हो तो आप एक बार दोबारा आप वीडियो देख के आप नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।